चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव के घमासान की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 है। 3037 नामांकन वैध पाए गए हैं, तो वहीं 396 नामांकन खारिज किए गए हैं। 3 उम्मीदवारों ने वापस ले लिए नामांकन, तो वहीं 9 नवंबर नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। बागियों की मनुहार में राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं कि जिन्हें टिकट नहीं मिला है वो नाराज हैं, बागी हो गए हैं, निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, जिनकी वजह से पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। अब ऐसे लोगों को, ऐसे बागियों की मनुहार में राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई हैं, फिर चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस। 25 नवंबर को एक ही चरण में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और पता चल जाएगा कि आखिर जनता के मन में क्या था। तो कल नाम वापसी का अंतिम दिन है। 7 तारीख को प्रपत्रों की जांच की गई और जांच के दौरान जो खामियां पाई गई उसकी वजह से कई जो नामांकन है वो खारिज कर दिए गए और इसकी नाराजगी भी कई प्रत्याशियों में देखने को मिली। कहीं प्रत्याशी टंकी पर चढ़ गया तो कहीं किसी ने विरोध जताया, प्रशासन पर आरोप भी लगाया। लेकिन इन सब से अलग जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत प्रपत्रों की जांच होती है और खामियां जो पाई जाती हैं उसके बाद ही नामांकन को खारिज किया जाता है। विधानसभा चुनाव 2023 का रण है। जयपुर की 19 विधानसभा सीट पर नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी। जयपुर की 19 विधानसभा सीट पर 254 प्रत्याशी मैदान में हैं। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के बाद 35 प्रत्याशी चुनावी रण से बाहर हैं। कुल मिलाकर 35 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज किए गए। सबसे ज्यादा नामांकन पत्र आदर्श नगर में खारिज किए गए, तो वहीं 5 विधानसभा सीट पर एक भी प्रत्याशी का नामांकन खारिज नहीं है। आदर्श नगर में सबसे ज्यादा 22 प्रत्याशी हैं और दूदू में सबसे कम 4 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूदू वही जो ग्राम पंचायत से सीधे जिला बना दिया गया। हालांकि 9 नवंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा। नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ होगी कि कहां से कौन सा निर्दलीय उतर रहा है और कहां से कौन सा निर्दलीय किसकी परेशानी बढ़ा रहा है। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर है। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि 7 तारीख से प्रपत्रों की जांच शुरू हो गई है, अब ऐसे में कई जो नामांकन है वो खारिज भी किए गए हैं। 9 तारीख को अंतिम तारीख है नाम वापसी लेने की, और फिलहाल की अगर बात की जाए तो किस तरीके से पूरा कार्य चल रहा है? देखिए, जो पूरे अगर प्रदेश भर में बात करें तो 3037 नामांकन हैं जो वैलिड पाए गए, वैध हैं, और 396 नामांकन खारिज कर लिए गए हैं। 3 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस भी लिए हैं और ये 9 नवंबर जो तिथि है उसमें नाम वापस लिए जा सकते हैं, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी कि प्रदेश भर में कितने जो अभ्यर्थी हैं वो बचे हुए हैं चुनाव मैदान में। तो तब सही एक तस्वीर आएगी सामने। डॉक्टर ऋतुराज, एक और महत्वपूर्ण बात ये समझाइए जरा, ये जो नामांकन प्रपत्रों की जांच होती है और उसके बाद देखा जाता है कि, और देखा भी है हमने कि कई जो नामांकन है वो खारिज किए गए, ये किस तरीके से चेक किया जाता है? किन खामियों के बाद ही इस तरीके से नामांकन को खारिज किया जाता है? कई अभ्यर्थी जो एक से ज्यादा जो नामांकन भरते हैं उनका नामांकन एक ही रहना चाहिए, ये देखा जाता है। और जो तथ्य दिए गए हैं उसमें कोई विसंगति नहीं हो, एक रूपता हो तथ्यों में, कहीं कोई ऐसी विसंगति नहीं हो और कोई तथ्य छिपाए गए नहीं हो, इन तमाम बातों को देखा जाता है। और कहीं कोई कॉलम अधूरा छोड़ दिया हो या नहीं भरा हो, इस तरह से अगर किया गया हो तो नामांकन खारिज होता है। चलिए ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 9 तारीख को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। उससे पहले स्क्रूटनी चल रही है और जिस तरह से सहयोगी बता भी रहे थे कि कई कॉलम खाली छोड़ दिया या फिर कोई गलत जानकारी दी है या फिर कोई अन्य बात, उसके बाद अगर खामियां ये पाई जाती हैं तो फिर नामांकन को खारिज कर दिया जाता है। अभी तक कई नामांकन हैं जो कि खारिज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नामांकन पत्र आदर्श नगर में खारिज हुए हैं। 5 विधानसभा सीट पर एक भी प्रत्याशी का नामांकन खारिज नहीं। आदर्श नगर में सबसे ज्यादा 22 प्रत्याशी हैं
दूदू में सबसे कम 4 प्रत्याशी मैदान में है। 9 नवंबर नामांकन वापस की अंतिम तारीख है और अंतिम तारीख से पहले मान मनोहार का सिलसिला भी चल रहा है। आपने कल देखा किस तरीके से जयपुर से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का आगाज हुआ और देर रात तक किस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सभाएं करते हुए नजर आए थे। महेश जोशी साथ में मौजूद थे, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया वो भी साथ में मौजूद थे और साथ में मौजूदगी का मतलब यही मैसेज दिया जा रहा था कि बेशक यहां पर हमें टिकट नहीं मिला है लेकिन फिर भी हम पार्टी के साथ हैं, क्योंकि एकजुटता हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण ये समय है। आपने देखा जहां से जिसको टिकट नहीं मिला वहां से वो निर्दलीय ही ताल ठोक रहा है और ये जो परेशानी है वो एक नहीं बल्कि दोनों ही पार्टियों की नजर आ रही है, भाजपा और कांग्रेस में। बागी और निर्दलीय किस तरह से किसका काम खराब करते हैं, किसकी मुसीबतें बढ़ाते हैं या भी नहीं, क्योंकि यहां पर मान मनोबल का सिलसिला भी जारी है। मनाने की अंतिम दौर तक कोशिश है और जब दोनों ही पार्टियों सवाल किया गया तो यही बताया गया कि हम सभी को मना लेंगे, क्योंकि सभी के साथ ही चुनाव जीता जा सकता है। सभी का साथ मिलेगा तभी सरकार हम रिपीट करेंगे, कांग्रेस कहती हुई नजर आई। तो वहीं भाजपा भी इस पूरी तरीके से आश्वस्त है कि 9 तारीख तक उन्हें भी मना लिया जाएगा जो नाराज हैं और बाकायदा नाराजगी दूर करने के लिए पार्टियों की तरफ से समितियां भी बनाई गई हैं, जिनके नेतृत्व में उन लोगों से बात की जाएगी कि इस बार तो नहीं लेकिन आगे देखा जाएगा, आगे आपका ध्यान रखा जाएगा। अपने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत हर एक पार्टी ने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा हुआ है।